हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 4 तक मैं आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूँ। चैप्टर 5 में हमें क्या पढ़ना है? मैट्रिक्स की एप्लीकेशंस पढ़नी है। हमें उसका इनवर्स निकालना सीखना है मैट्रिक्स का, और उस मैट्रिक्स मेथड से हमें लीनियर इक्वेशंस को कैलकुलेट करना सीखना है। तो ये चैप्टर 5 है आपकी बुक का। इसका नाम है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। आव्यूह का मैट्रिक्स यानी आव्यूह का क्या निकालना? इनवर्स, व्युत्क्रम। और लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरणों को हल करना। आप अपनी बुक में देखेंगे चैप्टर 5 में। ठीक है। अच्छा, आपको मैं पहले सिखाऊंगा। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट है हमारा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। इनवर्स निकालने का एक फॉर्मूला है, ये आप लोगों को सबको याद रखना है। फॉर्मूला है ए इनवर्स। अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला है, सबको याद करना है। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट में उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से भाग लगाते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे? वेयर, जहां जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा। ठीक है। वो कैसी मैट्रिक्स होगी? अव्युत्क्रमणीय। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी? अव्युत्क्रमणीय, यानी उसका इनवर्स नहीं निकल सकता है। नॉन इनवर्सिबल मैट्रिक्स है वो। पहली चीज। दूसरी है, जो एडजॉइंट आपने लिखा है, ये मुझे बताना है आपको कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है सभी कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स बनाएंगे आप, जो भी मैट्रिक्स होगी उसके सभी कोफैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं। सहखंड, ये हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो कोफैक्टर निकालने के बाद उस कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनानी है एलिमेंट्स की, और उसका क्या करना है? ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाकर उस कोफैक्टर की मैट्रिक्स का क्या निकाल लो? परिवर्त आव्यूह। ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। किससे बनेगी वो मैट्रिक्स? कोफैक्टर्स। जो मैट्रिक्स आपको गिवन होगी उसके हर एलिमेंट के करस्पॉन्ड में कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, उससे मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? एडजॉइंट। और उस एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल आएगा? ए इनवर्स। और ए इनवर्स को कैसे डिनोट करते हैं? ए के ऊपर ऐसे -1 कर देते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। और ये दो चीज इसमें ध्यान रखनी है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका मतलब इनवर्स नहीं निकलेगा, और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो इसका मतलब उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा। फिर इनवर्स निकालने के लिए सभी कोफैक्टर्स निकालिए, उन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बनाइए, उसका ट्रांसपोज कीजिए, और उसके ट्रांसपोज को किसके इक्वल रखते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए। उस एडजॉइंट ऑफ ए में डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कीजिए तो इनवर्स निकल आएगा मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये तरीका आपको याद रखना है। बाकी लैंग्वेज आपकी बुक है उसमें से पढ़ना। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं कुछ नोट पॉइंट लिखा रहा हूँ। नोट पॉइंट है 1, किसी व्युत्क्रमणीय आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह अद्वितीय होता है। कोई इनवर्सिबल मैट्रिक्स है, एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो इनवर्सिबल मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो कैसा होगा? यूनिक होगा, मतलब एक ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि एक मैट्रिक्स के एक से अधिक इनवर्स निकलते हैं, ऐसा नहीं है। एक मैट्रिक्स के केवल एक ही इनवर्स मैट्रिक्स होती है। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट है, ये आपको जरूर याद रखना है। इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स, व्युत्क्रम का विपरीत नियम। इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम का विपरीत नियम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स। ये रिवर्सल लॉ क्या है? दो मैट्रिक्स है, एक ए है एक बी है। तो अगर ए इंटू बी का इनवर्स करना है, पहले आप इन दोनों का इंटू करो, मतलब गुणा करो मैट्रिक्स का।
फिर उसका इनवर्स निकालो, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, रिवर्स हो जाएंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ए इंटू बी का इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये आपको याद रखना। ऐसे ही सेकंड है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। चौथा पॉइंट है अगर ए के ट्रांसपोज, ट्रांसपोज जानते हो, रो को कॉलम बना देते हैं, सभी रो कॉलम बन जाएंगी और सभी कॉलम रो बन जाएंगे, तो वो बन जाता है ट्रांसपोज। तो अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का इनवर्स लो आप, या फिर पहले उसका इनवर्स निकालो फिर ट्रांसपोज लो, दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल। तो ये चारों नोट पॉइंट आपको अपनी पेयर में नोट करने हैं, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, the inverse of the matrix capital A is equal to adjoint of A divided by determinant of A, where the determinant of A is not equal to 0। ठीक है, यहां तक की बात कंप्लीट है, ये सब चीज समझ में आ गई आप लोगों की। अब इसके आगे चलिए, आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम 5.1, एग्जांपल आप लोग खुद करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का ये पहला क्वेश्चन है, मैंने बोर्ड पे लिख दिया इसलिए, x के किस मान के लिए ये जो मैट्रिक्स है ये अव्युत्क्रमणीय है, मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा, x के किस मान के, आपको x की वो वैल्यू बतानी है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स न निकले, निकले नहीं, ना निकले। तो इसका मतलब क्या है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कब नहीं निकलता है, किसी मैट्रिक्स, कोई अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कब होती है, जब उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाए। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बनाओ और उसको किसके इक्वल रखो, 0 के, और उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो। तो x की उस वैल्यू पर जो आप निकालोगे उस पर इस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं है। देखो इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन फर्स्ट है ये एक्सरसाइज 5.1 का। प्रश्न के अनुसार चलेंगे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो आपको मैट्रिक्स दी हुई है उसके डिटरमिनेंट को किसके इक्वल रखना है, 0 के। अगर वो 0 के इक्वल होगा तो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, अव्युत्क्रमणीय। देखो सॉल्यूशन इसका, अव्युत्क्रमणीय का मतलब क्या है कि उसका इनवर्स नहीं निकले, उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते आप। सॉल्यूशन इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके डिटरमिनेंट को 1 -2 3 1 2 1 x 2 3 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों रखा है, क्योंकि ये कह रहा है कि साहब अगर ये मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय है तो x का मान बताना है, तो इसलिए इसके डिटरमिनेंट को क्या होना पड़ेगा, 0। क्योंकि अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा किसी मैट्रिक्स का तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो आप डिवाइड करोगे तो एडजॉइंट में तो क्या आएगा, इनफिनिट है। तो इसको सॉल्व कर लोगे आप, एक्सपेंशन करना सब लोगों को आता है, करिए एक्सपेंशन। पहले 1 से करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा 6 और इसका इधर होगा -2 प्लस, फिर माइनस, यहां माइनस है फिर प्लस आएगा +2। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा 3 और x का इधर होगा -x +3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 का इधर होगा 2 और -2x इज इक्वल टू 0। करो कैलकुलेट इसको, कितना आएगा यहाँ पे 4, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो 6 -2x प्लस 6 और माइनस के 6x इक्वल टू 0। देखो 6 4 और 6 10 और 10 और 6 16, ये 16 हो गया, ये 6 है और ये 2 है, माइनस का 8x इक्वल टू 0, यानी 8x, इसको उधर ले जाएंगे, 8x इक्वल टू 16, x इक्वल टू कितना आएगा 16/8, 8 का डिवाइड करोगे कितनी बढ़ जाएगा ये 2 टाइम्स, x इक्वल टू क्या आएगा 2। Therefore, at x equal to 2, the given matrix is a uninversible, यानी इसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबके आप। तो ये एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको ये बता दिया कि मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे निकालते हैं और मैंने आपको ये बता दिया कि मैट्रिक्स का इनवर्स कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तो वो अव्युत्क्रमणीय होगी और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो वो कैसी होगी, व्युत्क्रमणीय, यानी उसका इनवर्स निकलेगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप समझ लें ढंग से और इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली नोट कर लें और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो इसको नोट कीजिए आप। एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। ये कह रहा है यदि आव्यूह a इक्वल टू ये दिया हुआ है तो एडजॉइंट ऑफ a ज्ञात कीजिए। पहले आपको एडजॉइंट निकालना है, फिर उसके बाद सिद्ध करना है कि a इनटू एडजॉइंट ऑफ a की जो वैल्यू है वो इक्वल है डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू i3। i3 का मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3/3, 3 रो है 3 कॉलम। एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू क्या है, एडजॉइंट ऑफ a इनटू a, ये और ये तीनों इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो पहले आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a। मैं कह रहा था ना आपको एडजॉइंट निकालना सिखाऊंगा मैं, तो पहले एडजॉइंट निकालेंगे इस मैट्रिक्स का। तो ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। अच्छा, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको हर एलिमेंट के करस्पॉन्ड में एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालने पड़ेंगे आपको, कोफैक्टर्स, सहखंडज। ये हमने पहले निकालना सीख लिया डिटरमिनेंट। तो आपको क्या करना है, जो मैट्रिक्स दी गई है उसके कोफैक्टर निकालना, कोफैक्टर ऑफ ए। देखो इसका सॉल्यूशन, ये तो गिवन है, ये आपको दिया है a इक्वल टू 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ठीक है, आप निकालो इसके कोफैक्टर। देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ a r, पहले लिखेंगे C11। C11 क्या होगा, फर्स्ट रो कैंसिल होगी और फर्स्ट कॉलम कैंसिल होगा, क्या बचेगा 0 0 -2 3। ये 0 हो गया, ये 0 आएगा। C12, 12 के लिए क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2, माइनस आएगा, ये प्लस होगा क्योंकि 1 + 1 इवन है और इन दोनों का सम अगर और होता है तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा। -1 की पावर 1 + 2 यानी -1 हो जाएगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 3 1 -2 3 3 1 -2 3, माइनस तो आगे है, 3 3 जा 9 और -2 यानी +2 हो जाएगा, यानी -11। C13 ये प्लस आएगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 3 1 0 0, इधर मल्टीप्लाई करोगे 0, ये 0 -0 यानी कि 0। नेक्स्ट C11 हो गया, C12 हो गया, C13 हो गया। नेक्स्ट बनाएंगे आप C21, माइनस हो गए क्योंकि 2 + 1 3 हो रहा है तो माइनस आगे लगाना पड़ेगा। सेकंड रो, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ये कैंसिल हो जाएगा, -1 0 2 3 -1 0 2 3। सॉल्व करो इसको, -3 माइनस आ गया, -3 0 यानी 3 हो जाएगा। C22 प्लस आएगा, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 1 1 2 3 1 1 2 3 3 -2 1 C23 माइनस आएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 1 -1 0 1 1 -1 0, माइनस आगे रहेगा, ये हो गया 0 -1, एक माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे +1 यानी 1 आ गया। C31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम -1
-1 0 2 -2, -1 0 2 -2, ये हो जाएगा आपका +2 और इधर 0 हो जाएगा, 2 ही आएगा। C3 2, थर्ड रो, ये थर्ड रो है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, कितना बचेगा 1 3 और 2 -2, माइनस आगे आएगा 1 3 2 -2, माइनस आगे है, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे -2 और इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे -6, -8, बाहर माइनस है तो 8 हो। C3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 3 -1 0, 1 3 -1 0, यानी 0 -3 + 3 हो जाएगा, यानी 3 है। आगे कोफैक्टर्स, सभी कोफैक्टर निकालो और इन कोफैक्टर की क्या बनाओ, अब ये जो कोफैक्टर आपने निकाले हैं इन सभी कोफैक्टर के मैट्रिक्स बनाओ। नाउ कैपिटल बी एक मैट्रिक्स बनाएंगे आप कोफैक्टर से, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, इसमें एलिमेंट रखेंगे सभी। C11 क्या है हमारा 0 0 है, C12 -11 है, C13 0 0 है, C21 3, C22 1, 23 1, 31 2, 32 8, 33 3, ये आपका आ गया कैपिटल बी। आपको लिखना है एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होगा, इसका ट्रांसपोज, सिंस एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज यानी कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना है। तो ये फर्स्ट रो है, इसका कॉलम क्या होगा 0 -11 0, इस सेकंड रो को कॉलम बनाएंगे 3 1 1, इसको कॉलम बनाएंगे 2 8 3, ये आपका क्या निकला है एडजॉइंट ऑफ बी। किसी को कोई डाउट है, अगर डाउट है तो आप पूछ लेना मुझे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के सभी कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। पहले डिटरमिनेंट बनाना है उसका, और उस जो डिटरमिनेंट बनेगा उसके सभी कोफैक्टर्स निकालो और उन कोफैक्टर से क्या बनाओ, एक मैट्रिक्स बनाओ कैपिटल बी, ठीक है। और उस बनी हुई मैट्रिक्स कैपिटल बी का क्या करना है, ट्रांसपोज यानी परिवर्तावयव, उसका जो परिवर्तावयव होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी, बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दिया क्या, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये आपका क्या निकला है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए अब किसी भी क्वेश्चन में आपको निकालना है, या फिर आपको अगर इनवर्स निकालना होगा तो भी हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको जो तरीका मैंने बताया है ये तरीका आपको लगाना है। एडजॉइंट निकालना है पहले, फिर अगर इनवर्स पूछ रहा है तो डिटरमिनेंट ए ऑफ निकालो, और डिटरमिनेंट ए का एडजॉइंट ए में डिवाइड कर दो तो इनवर्स, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, उनको आप लोग करके देखिए आज, और अगर कोई दिक्कत आएगी तो मुझे कल पूछना। और इस क्वेश्चन में जो नीचे सिद्ध करने वाला है, कह रहा है ना टू प्रूव दैट, ये उसको आप अपने आप करके देखिए, केवल मल्टीप्लाई करना है और देखो ये तीनों बराबर हो रहे हैं, और नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे पूछना, मैं कर दूंगा, ठीक। तो इसको नोट करो। इसमें देखो एक करेक्शन रह गया है, इसका मल्टीप्लाई आप इधर करोगे तो ये क्या आएगा, 0 आएगा, और जब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो -1 आएगा, और एक माइनस अपनी तरफ से भी तो लगाते हो तो ये प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाएगा तो इसका मतलब ये माइनस हो गया, आगे ये -1 हो गया। तो C23 जो है, ये 23 जो है ये -1 है,
तो सेकंड रो का सेकंड कॉलम बनेगा तो ये क्या आएगा 3 1 और -1। तो ये कोफैक्टर निकालते समय जरूर ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो इसको नोट कर लो, मैंने ये देखा इसमें क्या माइनस यहाँ छूट गया था इसलिए मैंने आपको बता दिया, आप इसको देख लेना और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ कर लो इसको नोट आउट।